हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल में अंतर। और इससे रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यू और लिटिल है क्या, इसमें अंतर क्या है। देखिए, फ्यू जो होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है कुछ, है ना। और लिटिल का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी वही होता है, कुछ कुछ मात्रा, कुछ अमाउंट। फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब चीजें गणनीय हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पक्षी यहाँ देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, बर्ड देख रहे हैं। जैसे ये 1 2 3 4 करके जहाँ पे काउंट कर सकते हैं, यानी जहाँ पे काउंटेबल नाउन हो, गणनीय संज्ञा हो, 1 2 3 4 करके जहाँ पे हम गिन सकते हैं, वहाँ पे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज करते हैं। लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जैसे पानी को नहीं गिन सकते, चावल को नहीं गिन सकते, है ना, चाय को नहीं गिन सकते। तो जो चीज़ें आप गिन नहीं सकते वहाँ पे लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल यूज़ करना है। जहाँ पे आप 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, फ्रेंड्स हो गए, घर हो गए, है ना, तो उसको आप इसमें यूज़ करोगे। मतलब उसमें आप फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का यूज़ करोगे। अब बात आती है कि फ्यू का यूज़ कब करें, अ फ्यू का यूज़ कब करें और द फ्यू का यूज़ कब करें। तो देखिए, फ्यू का यूज़ तब करना है जब बात हो नॉट मैनी। नॉट मैनी मतलब ज़्यादा नहीं है, इतना कम है कि काम नहीं चलेगा, यानी कि जहाँ पे नेगेटिव बात हो, मतलब इतना कम है कि काम ना चले, तो वो होता है, यानी आप यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, है ना, यानी नेगेटिव। जब बात नकारात्मकता की हो तब हम फ्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, और आपके पास सिर्फ 2 ही रोटी है, तो आप बोलोगे आई हैव अ फ्यू चपातीज। ओके, आ रहा है ना समझ में, यानी नेगेटिव चीज हो तब फ्यू का यूज करेंगे। अ फ्यू का यूज हम तब करेंगे जब बात हो पॉजिटिव की, जिसका मतलब है सम। जैसे यहाँ पे कुछ बर्ड्स है, इतने बर्ड्स है कि मतलब काम चल जाएगा, ऐसे टाइप से। सम का मतलब जैसे आपको भूख लगी है ना, या मान के चलिए आपको कम भूख लगी है और आपके पास 4 5 रोटियां हैं। ठीक है, यानी इतना रोटी है कि मान के चलो इतनी रोटियां हैं कि आपकी भूख मिट जाए, तब आप बोलोगे आई हैव अ फ्यू चपातीज। तो यहाँ पे पॉजिटिव थॉट वाली बात है ना, तो पॉजिटिव वाला मैटर आएगा मतलब अ फ्यू, नेगेटिव वाला मैटर आएगा मतलब फ्यू। और द फ्यू का यूज कब करना है, जब बात पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जितना है उतना, यानी कि सबकी जब बात हो तब ऑल द स्मॉल ग्रुप, मतलब जितने भी है उतना, यानी कि जितनी रोटियां हैं उतना मुझे दे दो, ऐसा अगर अगर बोलना होता है तो ये द फ्यू का यूज होगा। आया समझ में? नेगेटिव मतलब फ्यू, पॉजिटिव मतलब अ फ्यू, और जितना है उतना अगर आप बोलना है, ऑल जितना है, भले वो कम है बट जितना है उतना, तो वो द फ्यू होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा आपके पास कितना है, ये मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, मान के चलिए 4 ही है या 3 ही है, 2 ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जितनी रोटियां तुम्हारे पास है, जितनी कुछ रोटियां तुम्हारे पास है वो मुझे अभी खाने के लिए दे दो, ऐसा अगर मैं कहता हूँ तो क्या बोलूँगा, द फ्यू चपातीज, यू हैव द फ्यू चपातीज, गिव मी, ऐसा करके, गिव मी द चपातीज, द फ्यू चपातीज विच यू हैव, ऐसा मतलब जितनी तुम्हारे पास चपाती है वो मुझे दे दो। तो ये जितना है उतना के सेंस में यूज हो रहा है, ऑल। वैसे ही मैंने अभी जो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ऑल वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, वही चीजें लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल में भी है। लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, यानी कि जब हम कोई चीज है, जैसे अगणनीय चीज है जिसे काउंट तो नहीं कर सकते, जैसे पानी है ना, तो प्यास जोर से लगी है, प्यास नहीं बुझ सकती, थोड़ा सा पानी है, तो आप क्या बोलोगे, लिटिल वाटर। ठीक है। अगर आपको प्यास कम लगी है, थोड़ा सा पानी है, यानी पॉजिटिव सेंस में जब हम बोलेंगे तब वो होगा अ लिटिल वाटर। ठीक है। और द लिटिल का यूज आप तब करेंगे जब आपको पूछना हो पूरे ऑल को, यानी जितना भी पानी तुम्हारे पास है, थोड़ा सा ही है बट जितना है उतना मुझे दे दो, तो ये हो जाएगा द लिटिल का यूज। आया समझ में? चलिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग
few, little, a little, or the few, the little. Okay, so see the first question. He has blank friends in the city, so he often feels lonely. यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं शहर में, है ना, इसलिए वो प्रायः क्या फील करता है, अकेलापन महसूस करता है। अब जाहिर सी बात है कि उसके पास इतने फ्रेंड है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप वीडियो को पॉज करिए, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर हम आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्रेंड्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो ये काउंटेबल है। क्या है ये? काउंटेबल है ना। तो काउंटेबल है मतलब क्या? काउंट कर सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है इसमें या तो फ्यू आएगा या फिर अ फ्यू आएगा या फिर द फ्यू आएगा। अब इसमें से कौन सा ज़्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है? तो इसमें देखिए यहाँ पे एक थॉट दिया जा रहा है, सो ही ऑफन फील्स लोनली, मतलब उसके पास कुछ फ्रेंड है, मतलब इतने फ्रेंड है कि उसको बेचारे को क्या फील करना पड़ता है, अकेलापन महसूस होता है। तो अकेलापन महसूस हो रहा है मतलब नेगेटिव चीज़ें आ रही है ना, तो नेगेटिव आ रही है मतलब क्या यूज़ होगा यहाँ पे? फ्यू यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? फ्यू। वैसे देखिए नेक्स्ट, वी नीड ब्लैंक पेशेंस टू डील विद दिस सिचुएशन कामली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें कुछ पेशेंस की नीड, वी नीड सम पेशेंस, हमें कुछ पेशेंस यानी क्या बोलना चाहिए, सहानुभूति, पेशेंस, है ना, धैर्य, धैर्य। वी नीड सम पेशेंस, हमें कुछ धैर्य की आवश्यकता है। किस लिए? टू डील विथ दिस सिचुएशन कामली, इस सिचुएशन, इस परिस्थिति से निपटने के लिए, डील करने के लिए, कामली से मतलब शांति से निपटने के लिए हमें कुछ पेशेंस की ज़रूरत है ना, धैर्य की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव थॉट वाली बात है, बट ये जो पेशेंस है ये क्या है, धैर्य क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी अगणनीय संज्ञा है। तो अगणनीय संज्ञा है मतलब क्या आएगा? लिटिल वाली फैमिली आएगी। अब लिटिल में कौन सी आएगी? यहाँ पे पॉजिटिव थॉट वाली बात है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगा यहाँ पे? अ लिटिल। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट है इसलिए अ लिटिल। नेक्स्ट देखिए, ओनली ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास अंडरस्टूड द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओनली, सिर्फ, सिर्फ कुछ स्टूडेंट है क्लास में, है ना, अंडरस्टूड द डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ ही क्लास में कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ पाए या समझे, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल मतलब फ्यू वाली फैमिली। अब फ्यू में कौन सी आएगी? तो यहाँ पे पॉजिटिव थॉट है, तो इसलिए यहाँ पे अ फ्यू आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है मतलब अ फ्यू, कि ओनली क्लास में कुछ स्टूडेंट जो है वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ गए, ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए एंड देन आंसर को मैच करिए। ओके, तो देखिए, ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब बताइए इसमें क्या आ जाएगा? इसमें कौन जो नॉलेज है वो डेंजरस थिंग है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉलेज, ज्ञान जो है, ज्ञान तो है बट कौन सा ज्ञान? तो थोड़ा सा जो ज्ञान है, कौन सा? थोड़ा सा जो ज्ञान होता है वो क्या है? डेंजरस थिंग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ लिटिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अ लिटिल, क्योंकि नॉलेज जो है वो एकदम ना के बराबर नहीं, मतलब कुछ नॉलेज, थोड़ा सा जो नॉलेज होता है, थोड़ा सा जो ज्ञान है किसी विषय को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, वो क्या होता है? एक डेंजरस थिंग है, खतरनाक थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि नॉलेज है, नॉलेज है, कुछ तो है ना नॉलेज, इसलिए यहाँ पे अ लिटिल आएगा। ठीक है, सफिशियंट है, सफिशियंट मतलब थोड़ा सा है, एकदम सफिशियंट नहीं बट थोड़ा सा ही नॉलेज है किसी सब्जेक्ट के से रिलेटेड या किसी बात से रिलेटेड, किसी मैटर से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाता है? डेंजरस थिंग होता है। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर ब्लैंक डेज। तो डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि वो, या उन्होंने रिकमेंड किया कि वो कुछ दिन के लिए क्या करे? रेस्ट करे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डेज जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ फ्यू आ जाएगा, क्योंकि ये फ्यू है, कुछ दिन उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक वाटर कैप्ट फॉर यू
हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब यहाँ पे देखिए कुछ पानी या वाटर, जल मैंने जो आपके लिए रखा था, है ना, उसे उसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया, यानी फिनिश कर दिया गया है। तो यहाँ पे जितना भी वाटर है उतना के सेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटिल का यूज होगा क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन कौन सा लिटिल यूज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा द लिटिल। क्या आएगा, द लिटिल वाटर। जितना है उतना, जितना वाटर मैंने तुम्हारे लिए रखा था वो उसके द्वारा फिनिश किया जा चुका है। तो इस तरह से ये आ गया अ लिटिल, अ फ्यू एंड द लिटिल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, द शो was cancelled as blank people turned up to see it। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, शो, जो शो है वो जो है कैंसिल किया गया, एज ब्लैंक पीपल टर्न्ड अप टू सी इट, जैसे कि कुछ लोग जो है वो देखने के लिए आए थे, इसलिए शो को क्या किया गया, कैंसिल किया गया। यानी कि पीपल है वो तो काउंटेबल नाउन है, यानी फ्यू वाली फैमिली आएगी, बट कौन सी, तो इसमें आ जाएगा फ्यू, ओनली फ्यू। क्यों आएगा, क्योंकि शो को इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि जो लोग आए थे ना वो एकदम ना के बराबर आए थे, एकदम ना, नकारात्मक। ठीक है, तो ना के बराबर एकदम हो जाता है तो वो हो जाता है नेगेटिव, तो वो आ जाता है आपका फ्यू में। या फिर वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल। नेक्स्ट देखिए, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार नहीं कर सकता, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कुछ ही मिल्क है, कुछ ही दूध है, अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब लिटिल वाली फैमिली आएगी, बट कौन सी आएगी, तो यहाँ पे भी यही बात है कि इसमें भी नेगेटिव है, मतलब एकदम ना के बराबर चीजें हैं। तो क्या आ जाएगा, देयर इज लिटिल मिल्क। क्या हो जाएगा, लिटिल मिल्क। लिटिल मतलब एकदम ना के बराबर, नेगेटिव, जैसे कि मैंने पहले से कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये हो जाता है फ्यू नेगेटिव, यानी इसमें एकदम ना के बराबर, और लिटिल ना के बराबर। अ फ्यू, अ लिटिल मतलब पॉजिटिव, मतलब थोड़ा से है, काम चल जाएगा। द फ्यू और द लिटिल मतलब जितना है उतना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी ड्रैंक ब्लैंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब बिस्तर में जाने से पहले या सोने से पहले वो क्या करती है, कुछ दूध पीती है। तो यहाँ पे मिल्क तो यूज हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन, मतलब इसमें लिटिल वर्ड यूज होगा, बट कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अ लिटिल। ठीक है, अ लिटिल क्यों, क्योंकि वो कुछ दूध पीती है, थोड़ा सा दूध पीती है, लेकिन मतलब पीती तो है, मतलब वो पॉजिटिव है एक तरह से, कुछ दूध पीती है वो, काम चलाओ। 10th का देखिए, ब्लैंक अपॉर्चुनिटीज दैट केम हिज वे वर वेस्टेड ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज जो उसके वे में आया था, उसके रास्ते में आया था, वो उसके द्वारा वेस्ट किया गया, कैसे, उसकी केयरलेसनेस की वजह से, है ना। तो यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज है उतना ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी तो गिना जा सकता है ना, काउंटेबल नाउन है, अपॉर्चुनिटीज, वन अपॉर्चुनिटी, टू अपॉर्चुनिटीज, थ्री अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे फ्यू वाली फैमिली आएगी। और फ्यू में कौन सी आ जाएगी, इसमें द फ्यू। क्या आ जाएगी, द फ्यू। क्यों आया, क्योंकि देखिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज उसके रास्ते में आया है ना, वो सब उनके द्वारा, उनके केयरलेस की वजह से क्या किया गया, वेस्ट किया गया, मतलब जितना उतना, ऑल। तो ये द फ्यू आया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, द लिटिल, इस तरह से अगर आया तो आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं। और जनरली ये होता है कि सम का भी यूज हो सकता है ना, सम जो वर्ड है ना, डिटर्मिनर, वो जो यूज होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों नाउन में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि आपको आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और ये नहीं आएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते ही हैं। तो आई होप कि आपको आज का जो क्लास है, आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, एंड थैंक यू।